गुड मॉर्निंग क्लास 8 स्टूडेंट्स। तो बच्चों इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ साउंड ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या होगा कि साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है बच्चों, व्हेन यू कॉल अप योर फ्रेंड हु इज़ स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस योर फ्रेंड इज़ एबल टू हियर योर वॉइस। कह रहा है बच्चों, जब आपका कोई फ्रेंड है आपसे कुछ दूरी पे खड़ा है और आपको उसको बुलाना है तो आप उसको आवाज़ दे करके बुलाओगे। अब आपने जो बोला वो आवाज़ उस तक पहुंची कैसे, ये साउंड किस तरह से वहाँ तक ट्रैवल किया। ठीक है, इसी के बारे में हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। तो साउंड जिस तरह से आपके पास से उसके तक पहुँचा तो वो किसी माध्यम से पहुँचा। किसके माध्यम से पहुँचा बच्चों, तो यहाँ पे एयर के माध्यम से पहुँचा। तो आप लोग देख रहे हो साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट हुई, इसकी रिक्वायरमेंट हुई एयर की। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग को स्टडी करने के लिए हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। वो एक्टिविटी क्या है आपकी 13.7। टेक ए मेटल और ग्लास टम्बलर, मेक श्योर दैट इट इज़ ड्राई। कह रहा है कोई आप मेटल या ग्लास का टम्बलर ले लो और आप श्योर रहो कि वो सूखा हुआ हो, उसमें पानी ना हो। प्लेस ए सेलफोन इन इट, और उसके अंदर आप क्या रख दो बच्चों, एक फ़ोन रख लो। ठीक है, रिमेंबर दैट द सेलफोन मस्ट नॉट बी केप्ट इन वाटर। और कह रहा है कि आप ध्यान दो ये जो वाटर जो आप सेलफोन रख रहे हो अपने मेटल में या अपने ग्लास के टम्बलर में, ठीक है, तो आपके मेटल में पानी नहीं होना चाहिए। आस्क योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग ऑन दिस सेल फोन फ्रॉम अनदर सेल फोन। अब आप अपने फ्रेंड से बोलो कि वो आपके इस फ़ोन पे क्या करे, रिंग करे किसी दूसरे फ़ोन से। लिसन टू द रिंग केयरफुली, और उसके बाद बच्चों जब आपके फ़ोन में रिंग सुन बजे, ठीक है, तो आप उसको ध्यान से क्या करो, सुनो। नाउ सराउंड द रिम ऑफ टम्बलर विथ योर हैंड्स। अब उसके बाद क्या करना है बच्चों, आपको अपने टम्बलर को अपने हाथ से कवर कर लेना है। ठीक है, इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको आपको अपने हाथ से कवर कर लेना है इस तरह से, और इसको अपने मुंह के पास लेकर के जाना है। ठीक है, पुट योर माउथ ऑन द ओपनिंग बिटवीन योर हैंड्स। ठीक है, तो आपको इस तरह से अपने हाथ से इसको कवर करके इसको अपने मुंह के पास लेके जाना है और इसमें से सारी एयर को आपको शक कर लेना है। ठीक है, इंडिकेट टू योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग अगेन, और उसके बाद आप क्या करो, अपने फ्रेंड से बोलो कि फिर से तुम रिंग करो। ठीक है, लिसन टू द रिंग वाइल सकिंग एयर फ्रॉम द टम्बलर। अब कह रहा है कि जब आपकी फ़ोन में रिंग बज रही हो, आपका ये जो ग्लास का टम्बलर है आपके मुंह के पास है, आप उसमें से एयर को शक कर रहे हो, ठीक है, तो उस समय आप रिंग को क्या करो, सुनो। डज द साउंड बिकम फेंटर एज यू सक एयर। कह रहा है कि जब आप उसमें से एयर को सक करोगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि जो रिंग का साउंड है, ठीक है, जो मोबाइल में आपका रिंग हो रहा होगा, रिंग का जो साउंड आ रहा होगा वो साउंड आपकी फेंटर हो जाएगी। फेंटर का मतलब क्या होता है बच्चों, धीमी पड़ जाएगी। ठीक है, रिमूव द टम्बलर फ्रॉम योर माउथ। अब आप क्या करो, माउथ से हटा दो, ठीक है, उसको जो कवर किया है, अब अपने हाथ को भी हटा दो। अब आप देखोगे तो उसका साउंड क्या होगा, तेज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, रिमूव द टम्बलर फ्रॉम योर माउथ डज द साउंड बिकम लाउड अगेन। तो कह रहा है कि जैसे ही आप अपने हाथ को वहाँ से हटाओगे, ठीक है, मुंह से अपने टम्बलर को हटा लोगे, तो आप देखोगे कि साउंड क्या होगा, रिंग का तेज हो जाएगा, लाउड हो जाएगा। तो ये बच्चों इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हो कि मान लो जैसे कि आप गाड़ी में बैठे हुए हो, ठीक है, कार में, और कार का शीशा आपने अंदर से बंद किया है और आपका एक फ्रेंड है वो बाहर है गाड़ी के। अब आप अंदर से अगर कुछ बोलोगे, उसको आवाज़ लगाओगे, तो क्या वो कुछ सुन पाएगा, आपकी आवाज़ नहीं सुन पाएगा अच्छे से। ठीक है, अब आप अपने खिड़की को, अपने शीशे को थोड़ा सा डाउन करो, अब आप बोलोगे तो अब उसके पास आवाज़ क्या होगी, थोड़ी थोड़ी पहुँचेगी। ठीक है, थोड़ी उसको कुछ हाँ थोड़ा सुनाई देगा। वहीं अगर आप अपने शीशे को पूरा डाउन कर लोगे, जब आप उसको बोलोगे तो आपकी आवाज़ इजीली उसके पास पहुंच जाएगी। इसका मतलब आपकी आवाज़ कैसी हो गई, लाउड हो गई, क्लियर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे एयर का क्या हुआ, रोल हुआ। जब आपने शीशा को बंद किया था तो एयर पास ही नहीं हो पा रहा, आपका साउंड जो है अंदर से बाहर जा ही नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे जैसे आप अपने शीशे को डाउन करते जाओगे, अब एयर के माध्यम से, ठीक है, आपकी साउंड जो है आपके पास से आपके फ्रेंड के पास जो गाड़ी के बाहर होगा वहाँ तक पहुँच जाएगी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। यहाँ पे इस एक्टिविटी का मतलब क्या है, तो चलिए, कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। इज़ इट पॉसिबल दैट द डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एयर इन द टम्बलर हैड समथिंग टू डू डिक्रीजिंग लाउडनेस ऑफ द रिंग। तो कह रहा है बच्चों, क्या यहाँ पे आप लोग ऊपर एक्टिविटीज़ से ये बता सकते हो कि टम्बलर में अगर एयर के मात्रा को आप कम कर रहे हो, जैसे आपने टम्बलर से एयर को अगर शक किया तो आपने देखा कि वहाँ जो रिंग का साउंड है, जो रिंग की आपकी लाउडनेस है, वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है,
Indeed, if you had been able to suck air, all the air in the tumbler, you will not listen any sound. तो कह रहा है अब क्या होगा बच्चों कि मान लो आपने टम्बलर से सारी एयर को शक कर लिया, ठीक है, टम्बलर में कोई एयर बचा ही नहीं, तो उस कंडीशन में आपको वहाँ पे कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगा। तो एक्चुअली साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। तो आप कह सकते हो इसका मतलब कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। When the air has been removed completely from a vessel, it is said that there is a vacuum in the vessel. तो बच्चों ऐसा कोई भी वेसल जहाँ से एयर कम्प्लीटली निकाल दी जाए उसको हम लोग वैक्यूम कहते हैं। मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट या कोई भी एक ऐसा बर्तन जहाँ पे एयर बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने सुना होगा वैक्यूम के बारे में, वैक्यूम क्लीनर के बारे में, ठीक है। तो वैक्यूम क्लीनर भी क्या करता है, सारी एयर्स को शक करके डस्ट को वहाँ से रिमूव करता है। द साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। तो आपने देखा वैक्यूम क्या है, एक ऐसा वेसल है जहाँ पे एयर बिल्कुल भी नहीं है, तो इस वैक्यूम में आपका साउंड ट्रैवल नहीं कर पाएगा, तो आपको कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ से क्या समझे कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एयर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एयर के माध्यम से साउंड ट्रैवल करता है। जैसे आप अपने क्लास में बैठे हुए हो और आपके स्कूल में बेल बजी, बेल कहीं और रखी हुई है, वहाँ जब बेल बजी तो वहाँ से साउंड, ठीक है, ट्रैवल करते हुए आपके पास पहुँची और किसके थ्रू आई बच्चों, एयर के थ्रू आई, और आपको पता चल गया कि अब पीरियड क्या है, ओवर हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, डज साउंड ट्रैवल इन लिक्विड। तो क्या ये साउंड लिक्विड में भी ट्रैवल कर सकता है, तो लेट अस फाइंड आउट, ठीक है। तो इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो एक्टिविटी 13.8 में क्या कह रहा है, टेक ए बकेट और ए बाथ टब। आप एक बकेट ले लो या आप बाथ टब ले लो, फिल इट विथ क्लीन वाटर, इसको आप क्या करो, साफ़ पानी से भर दो। टेक ए स्मॉल बेल इन वन हैंड, आप अपने हाथ में एक छोटी घंटी ले लो, ठीक है, मंदिरों में घंटी होती है, आप उस घंटी को ले लो। शेक दिस बेल इन साइड द वाटर टू प्रोड्यूस साउंड। अब क्या करो, इस बेल को आप क्या करो, पानी के अंदर आप इसको बजाओ। मेक श्योर दैट बेल डज नॉट टच द बॉडी ऑफ द बकेट और द टब। और कह रहा है कि आप ध्यान देना कि ये जो आपका बेल है, ये बेल आपके बकेट से, ठीक है, बकेट की किसी भी बॉडी को टच ना करे, मतलब इस कॉर्नर को यहाँ ना टच करे, यहाँ ना टच करे और नीचे ना टच करे, मतलब ये थोड़ा डिस्टेंस पे रहे, एयर में रहे, ठीक है, मतलब वाटर में रहे और इसकी बॉडी को टच ना करे, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। प्लेस योर ईयर जेंटली ऑन दी वाटर सरफेस। अब कह रहा है कि उसके बाद क्या करो, आप अपने कान को पानी के सरफेस पे रखो, ठीक है। बी केयरफुल, द वाटर शुड नॉट इंटर इन योर एयर। और कह रहा है कि आप सावधानी रखना, जब आप अपने कान को पानी के सरफेस पे रख रहे हो तो आपका पानी आपके कान में ना चला जाए। कैन यू हियर द साउंड ऑफ द बेल। कह रहा है क्या आपको बेल का साउंड सुनाई देगा, तो बिल्कुल बच्चों, जब आप घंटी को बजाओगे तो उस घंटी का साउंड वाटर से ट्रैवल करते हुए आपके कान के पास तक आता है, ठीक है। डज इट इंडिकेट दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू लिक्विड्स। तो यस, जब साउंड आपके कानों तक आएगा तो आप कह सकते हो कि साउंड जो है लिक्विड से भी ट्रैवल करता है, ठीक है। अब देखो पहली करिए, ओह दैट इज़ हाउ वेल्स एंड डॉल्फिन्स माइट बी कम्युनिकेटिंग अंडर वाटर। तो आप लोग देखते हो बच्चों, जो वाटर बॉडीज़ एनिमल्स होते हैं, जो फिश होते हैं, ठीक है, जो नदी के अंदर रह रहे हैं, समुद्र के अंदर रह रहे हैं, डॉल्फिन्स हो गई, वेल्स हो गई, ये भी पानी के अंदर आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं। तो ये बातचीत अपनी लैंग्वेज में करते हैं, लेकिन साउंड्स पानी से ट्रैवल करते हुए इनके पास पहुंचता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक क्लियर है। लेट अस फाइंड आउट इफ साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड ऑल्सो। तो आपने देखा कि एयर से हमारा साउंड ट्रैवल करता है, लिक्विड से हमारा साउंड ट्रैवल कर सकता है। अब हमको पढ़ना है सॉलिड में, क्या सॉलिड से भी साउंड ट्रैवल कर सकता है। तो इसके लिए एक्टिविटी है बच्चों 13.9। टेक ए मीटर स्केल और ए लॉन्ग मेटल रॉड एंड होल्ड इट्स वन एंड टू योर ईयर। कह रहा है कि अब आप क्या करो बच्चों, एक मेटल की स्केल ले लो या कोई एक लॉन्ग मेटल का रॉड ले लो और इसके एक एंड को, ठीक है बच्चों, आप अपने कान के पास ऐसे रख लो, ठीक है। आस्क योर फ्रेंड टू जेंटली स्क्रैच और टैप एट द अदर एंड ऑफ द स्केल। अब आप अपने फ्रेंड से बोलो कि इस रॉड के एक एंड पे, यहाँ पे वो धीरे धीरे टक 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 इस तरह से मारे या इसको धीरे धीरे वो क्या करे, स्क्रैच करे, ठीक है। अब क्या होगा
कैन यू हियर द साउंड ऑफ द स्क्रैचिंग? तो जब ये टैप कर रहा हो या स्क्रैच कर रहा हो तो क्या आपको कान में कोई आवाज़ सुनाई देगी? तो बिल्कुल बच्चों, यहाँ पे जब ये टैप करेगा तो आपका साउंड इस सॉलिड से ट्रेवल करते करते आपके कान के पास तक पहुँच जाएगा। ठीक है। आस्क योर फ्रेंड्स अराउंड यू इफ़ दे वर एबल टू हियर द सेम साउंड। अब बच्चों ये यहाँ पे स्क्रैच तो कर रहा है धीरे धीरे, अब जो कि आप इस स्केल के एक एंड को अपने कान पे लगाए हुए हो तो आप तो साउंड सुन ले रहे हो, लेकिन ये जो आपका फ्रेंड है जो यहाँ पे अपने हाथों से धीरे धीरे इसको स्क्रैप कर रहा है, इसको ये साउंड सुनाई नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि आपने इससे बोला हुआ है कि आप बिल्कुल धीरे धीरे इसको स्क्रैच करो। ठीक है, इसको स्क्रैच करो, इसको टैप करो। ठीक है, तो जितनी अच्छे से आवाज़ आपको सुनाई देगी उतनी अच्छी तरीके से इसको आवाज़ सुनाई नहीं देगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। यू कैन ऑल्सो परफॉर्म द एबव एक्टिविटीज़ बाई प्लेसिंग योर ईयर एट वन एंड ऑफ ए लॉन्ग वुडन और मेटेलिक टेबल एंड आस्किंग योर फ्रेंड टू जेंटली स्क्रैच द अदर एंड्स ऑफ द टेबल। तो बच्चों ये आप लोग अपने स्कूल में भी करते होगे, बैठते होगे आप अपने बेंच पे, तो आप लोग देखते होगे कि जब आपसे बोला जाता है कि हेड आप अपना डाउन कर लो, आप रेस्ट करो, डोंट मेक नॉइज़, तो आपका एक फ्रेंड होता है कोई इधर से अपने हाथों से टक 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 धीरे धीरे कर रहा है, आपने अपने कान को यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, या यहाँ पे आपका फ्रेंड देखो हाथ से टक टक कर रहा है, यहाँ पे आपने अपने कान को लगाया हुआ है, तो साउंड यहाँ से ट्रैवल करते हुए आपके कानों तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्या, वी फाइंड दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू वुड और मेटल। तो बच्चों ये जो साउंड होता है ना, साउंड आपकी लकड़ियों से भी ट्रैवल कर सकता है, आपके मेटल से भी ट्रैवल करता है। इनफैक्ट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू एनी सॉलिड, तो कह रहा है कोई भी सॉलिड हो आपका साउंड ट्रैवल कर सकता है। यू कैन परफॉर्म इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ टू शो दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू स्ट्रिंग्स। कह रहा है बच्चों साउंड आपकी स्ट्रिंग्स से भी, रस्सियों से भी आपका ट्रैवल करता है। इसके लिए आप लोग टेलीफोन टॉय भी बना सकते हो और बहुत सारे बच्चों ने इसको बनाया भी होगा। ठीक है, फिगर 13.4 में आपको दिख रहा है। कैन यू से दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू स्ट्रिंग्स? तो येस बच्चों, साउंड स्ट्रिंग से ट्रैवल करता है। तो ये आप बहुत ही ईजिली बना सकते हो। आप कोई भी जो है, आप प्लास्टिक की ग्लास भी ले सकते हो, आपकी जो कॉफ़ी की ग्लास होती है आप उसको भी ले सकते हो। उसके एक एंड पे यहाँ पे होल करो, यहाँ से रस्सी को ले जाओ, आप थोड़ी लंबी रस्सी ले लेना, ठीक है, बहुत दूर तक, और दूसरा ग्लास ले लो, उसके अंदर भी आप रस्सी को इस तरह से बांध लो। और यहाँ पे आप देख रहे हो ना डिस्टेंस कम है, आप डिस्टेंस बढ़ा सकते हो, बहुत डिस्टेंस बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो जब आप इसमें से बोलोगे और आप इसके फ्रेंड्स को बोलोगे कि तुम अपने कान में लगाओ, तो आप बिल्कुल धीरे से भी बोलोगे ना तो साउंड इस स्ट्रिंग से पास करते हुए इसके पास तक पहुंच जाएगी। ठीक है, और ये एक्टिविटीज़ बच्चों जब हम लोग अपने बचपन में बहुत इसको जो है बनाते थे और खेलते थे। एक थर्ड फ्लोर पे हो जाता था, एक नीचे हो जाता था। ठीक है, और ऊपर से बोलते थे धीरे से और एक दूसरे की आवाज़ों को सुनते थे। We have learned so far that vibrating objects produce sound and it is carried in all direction in a medium। तो बच्चों हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि जो कोई भी बॉडी वाइब्रेट करती है उससे साउंड प्रोड्यूस होता है, और ये साउंड सारे डायरेक्शन में फैलता है, पहुंचता है किसके थ्रू बच्चों? मीडियम के थ्रू। और वो मीडियम क्या हो सकता है? साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम चाहिए, और वो मीडियम क्या है बच्चों? एयर, वाटर एंड सॉलिड। एयर से भी हमारा साउंड ट्रैवल कर सकता है, वाटर से भी कर सकता है, और किसी भी सॉलिड से भी ट्रैवल कर सकता है। द मीडियम कुड बी गैस। गैस का मतलब क्या है बच्चों? एयर की बात कर रहा है। तो आप लोग देखते हो ना, साउंड को ट्रैवल करने के लिए जो मीडियम है वो गैस, लिक्विड या सॉलिड कोई भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें तो हो गई बच्चों। अब नेक्स्ट कह रहा है हाउ डू वी हियर इट। ये साउंड प्रोड्यूस भी हो गई, साउंड ट्रैवल भी हो गई। अब इस साउंड को हम सुनते कैसे हैं? तो इसका बहुत ही बेसिक सा आंसर है बच्चों, ड्यू टू आवर ईयर। अपने कानों के थ्रू ही हम इस वॉइस को क्या कर सकते हैं? इस साउंड को सुनते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने एक चीज़ आप गौर करोगे कि जैसे आप लोग देखते हो जो ट्रेन आती है, ठीक है, तो कई लोग ट्रेन की हॉर्न से बता देते हैं कि ट्रेन आने वाली है। ठीक है, और जब ट्रेन अपने हॉर्न को बजाती है तो उसका हॉर्न जो साउंड होता है वो एयर से आपके पास तक आता है। ठीक है, तो आपको पता चल जाता है। वहीं बच्चों कभी कभी क्या होता है कि ट्रेन बहुत दूर होती है, वो हॉर्न बजा भी रही होती है, वो आपके कानों तक नहीं पहुंचती, तो आपको नहीं पता चलता कि ट्रेन आ रही है। वहीं अगर आप जो ट्रेन की पटरी होती है, अगर उस पर अगर आप अपने कान को लगाओगे, ठीक है, तो उन पटरियों से
ट्रेन के आने की आवाज़ आपको पता चल जाएगी कि ट्रेन आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेन जब हॉर्न बजाती है ना, तो जो साउंड एयर से आता है उसकी स्पीड कम होती है। किसके कंपैरिजन में? साउंड जब आपके स्टील, जो इसका देखते हो ना, आयरन स्टील से बना हुआ जो होता है सॉलिड, जो आपके रेल की पटरी होती है, तो वहाँ पे साउंड जो है बहुत फास्ट ट्रैवल करती है। तो सॉलिड में जो आपका साउंड होता है ना, वो 15 to 17 टाइम्स ज़्यादा स्पीड होती है एयर की कंपैरिजन में। ठीक है, तो कभी भी आप जब रेल की पटरियों पे जाओ तो आप वहाँ पे रेल की पटरियों पे कान लगा करके अगर सुनने की कोशिश करोगे तो आपको पटरी की थरथराहट से पता चल जाएगा कि आपकी ट्रेन आ रही है। ठीक है, और आपको बहुत पहले पता चल जाएगा, ट्रेन के हॉर्न बजाने के पहले ही। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वी हियर साउंड्स थ्रू आवर ईयर्स। हम लोग साउंड को सुनते हैं किसके थ्रू? अपने ईयर्स के थ्रू। तो चलिए इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। द शेप ऑफ आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज़ लाइक ए फनल। कह रहा है बच्चों, जो हम लोगों का ईयर होता है ना, ईयर का जो आउटर पार्ट होता है ना बच्चों, ये फनल की तरह होता है। ठीक है, व्हेन साउंड एंटर्स इट, जब साउंड इसमें से एंटर करता है, इट ट्रेवल्स डाउन अ कैनाल एट द एंड ऑफ विच देयर इज़ अ थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, इट इज़ कॉल्ड द ईयर ड्रम। तो कह रहा है कि बच्चों, जो हम लोग के कान का आउटर पार्ट होता है वो फनल की तरह होता है। फनल जानते हो सब लोग? आपको कुप्पी देखा है ना सब लोगों ने? तो जब इससे एयर आपकी, जब इससे आपका साउंड क्या करता है, एंटर करता है और साउंड आपका पास करता है कैनाल से। तो आप लोग देखते हो ना, कान में आपके जो है कैनाल सुरंग की तरह जो है, एक नली की तरह जो है आपका एक पाइप जैसी होती है। ठीक है, तो यहाँ से जब साउंड आपका एंटर करता है तो उसके कैनाल के एंड में आप देखोगे कि वहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, उस स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं? ईयर ड्रम। इट परफॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन। तो ईयर ड्रम का बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। ठीक है, इट परफॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन। टू अंडरस्टैंड व्हाट द ईयर ड्रम डज, लेट अस बिल्ड अ टिन कैन मॉडल ऑफ ईयर ड्रम। तो आपका कान किस तरह से होता है, किस तरह से फंक्शन करता है, ईयर ड्रम क्या काम करता है, ठीक है, इसको स्टडी करने के लिए हम लोग एक मॉडल बनाएंगे टिन कैन का, ईयर का। ठीक है, तो एक्टिविटी 13.10 में क्या है? टेक ए प्लास्टिक और टिन कैन। आप प्लास्टिक का या टिन का कोई एक कैन ले लो, कट इट्स एंड, और उसके एंड को क्या करो? आप कट कर दो। ठीक है, आप देखो यहाँ वाले एंड को भी कट कर दो और ऊपर वाला एंड तो आपका पूरा कट है ही, आपका जो कैप है वो कैप तो है ही। ठीक है, उसको आपने वहाँ से हटा दिया है। स्ट्रेच ए पीस ऑफ रबर बैलून अक्रॉस वन एंड ऑफ द कैन एंड फास्टन इट विथ ए रबर बैंड। अब इसके एक एंड पे बच्चों आपका जो बैलून होता है ना, बैलून को आप फाड़ लो, ठीक है, काट लो, और उसको रबर बैंड के थ्रू ऊपर आप इस तरह से इसको क्या करो? बांध दो। ठीक है, टाइटली। अब क्या करना है? पुट 4 or 5 grains ऑफ ड्राई सीरियल्स ऑन द स्ट्रेच्ड रबर। अब इसके ऊपर आपको क्या करना है बच्चों? कुछ दाने रख दीजिए। ठीक है, आप चीनी के, नमक के, गेहूं के या सरसों के छोटे छोटे दानों को आप इसके ऊपर क्या करो? रख दो, लाइट वेट वाले। ठीक है, तो सरसों के दाने, राई के दाने जो होते हैं, आप उसको यहाँ पे रख दो। नाउ आस्क योर फ्रेंड्स टू स्पीक हुर्रे हुर्रे फ्रॉम द ओपन एंड। अब आपने नीचे जो इसको कट किया हुआ है बच्चों यहाँ पे, अब यहाँ से आप अपने फ्रेंड से क्या करो? आप स्पीक करो हुर्रे हुर्रे। ठीक है, तो ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द ग्रेन। तो जब आप हुर्रे हुर्रे चिल्लाओगे तो उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि इसके ऊपर, रबर के ऊपर जो आप लोगों ने ग्रेन्स को रखा हुआ है उसका क्या हो रहा होगा? वाई डू द ग्रेन्स जंप अप एंड डाउन। तो आप लोग देखोगे कि जब भी आप यहाँ से बोलोगे, ठीक है, तो इसके ऊपर जो भी आपने ग्रेन्स को रखा हुआ है ये जंप करने लगेगा अप एंड डाउन। तो ऐसा क्यों होगा? तो बच्चों, जब भी आप यहाँ नीचे से स्पीक करोगे तो एयर जाएगी, पास करेगी, और आपका ये जो रबर बैंड है बच्चों, ठीक है, ये आपका वाइब्रेट करेगा, और जब ये वाइब्रेट करेगा तो इसके ऊपर जो भी ग्रेन्स होंगे वो आपके जंप करने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए लिखा हुआ है द ईयर ड्रम इज़ लाइक ए स्ट्रेच्ड रबर शीट। तो कह रहा है बच्चों, हम लोगों का जो ईयर ड्रम होता है वो बिल्कुल जो है रबर शीट की तरह होता है, जिस तरह से आप लोगों ने अभी एक्टिविटीज़ में देखा। साउंड वाइब्रेशंस मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट। तो साउंड्स
जब ट्रैवल करेगा साउंड्स के जो वाइब्रेशंस होंगे वो जाएंगे और आपके जब स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन पे स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ पे वाइब्रेशन होगा। द ईयर ड्रम्स सेंड्स वाइब्रेशन टू द इनर ईयर। अब ये क्या होता है बच्चों, जो ईयर ड्रम होता है ना, यहाँ से जो भी वाइब्रेशंस होते हैं ये इस वाइब्रेशन को कान के और अंदर पार्ट में सेंड करता है और फिर फ्रॉम देयर आपके कान के इनर पार्ट से ये जो वाइब्रेशंस होता है, इस वाइब्रेशंस का जो सिग्नल होता है, दिस सिग्नल गोज़ टू द ब्रेन, आपके दिमाग तक जाता है। दैट इज़ हाउ वी हियर। और इस तरह से हम किसी भी चीज़ को सुनते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप देख रहे हो ये ईयर का आपका ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका आउटर पार्ट है। ठीक है, आउटर पार्ट देखो ये आपके फनल की तरह है और यहाँ पे ये देखो कैनाल है। ठीक है, कैनाल से जाते हुए ये देखो आपको यहाँ पे ये रबर स्ट्रीट जैसा दिख रहा है, दिख रहा है ना बच्चों, ये पार्ट देखिए, ये आपका स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है। तो जब भी आपकी साउंड यहाँ से ट्रैवल करते हुए जाती है, इस मेम्ब्रेन के पास पहुँचती है तो यहाँ पे वाइब्रेशन होता है, फिर यहाँ से यही वाइब्रेशंस आपके इनर पार्ट में भेजा जाता है आपके ईयर के। ठीक है, तो आप देखो आपका इनर पार्ट जो है ये पार्ट होता है, ये आपका इनर पार्ट होता है, ये वाला पार्ट जितना भी है, ये वाला अंदर वाला ये पार्ट इनर पार्ट। अब यहाँ से ठीक है वाइब्रेशंस पहुँचता है और फिर यहाँ से आपके ट्रांसफ़र होके आपके ब्रेन तक जाता है सिग्नल और आप उसको अच्छी तरीके से सुन पाते हो। ठीक है बच्चों, वी तो ये पहली क्या कह रही है, वी मस्ट नेवर पुट ए शार्प पॉइंटेड और हार्ड थिंग्स इनटू आवर ईयर। पहली कह रही है कि हम लोगों को अपने कान में कोई भी पॉइंटेड या नुकीली चीज़ों को नहीं डालना चाहिए। इट कैन डैमेज द ईयर ड्रम, ये हम लोगों के ईयर ड्रम को डैमेज कर सकता है। द डैमेज्ड ईयर ड्रम कैन इम्पेयर हियरिंग, और जब आपका ईयर ड्रम बच्चों डैमेज हो जाएगा तो आपको सुनने में प्रॉब्लम होने लगेगी। ठीक है, हो सकता है कि आप कुछ भी ना सुन पाओ, आपका कान बिल्कुल ख़राब हो जाए, या हो सकता है कि आपको कोई चीज़ अच्छी तरीके से सुनाई ही नहीं दे रही है, आपको सुनने के लिए आप बोलोगे कि थोड़ा लाउड बोलो, तेज़ बोलो। ठीक है बच्चों, और ये जो ह्यूमन ईयर्स आप लोग देख रहे हो यहाँ पे तो बिल्कुल छोटा सा आप लोगों को सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पार्ट दिया गया है। क्लास 9th में ह्यूमन ईयर के बारे में आप लोग बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ोगे। आपके एग्ज़ाम्स में भी पूछता है कि ईयर का डायग्राम बनाओ और ईयर के फंक्शन को लिखो कि किस तरह से ईयर के अंदर साउंड ट्रैवल करता है और हमको सुनाई देता है। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा बच्चों। इसके आगे का जो भी टॉपिक है उसको हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे। सो हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स।